फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको फ्री स्टैंडिंग यूनिट पे लेके आ गया हूँ। फ्री स्टैंडिंग एयर कंडीशनिंग यूनिट पे लेके आ गया हूँ और ये कुछ इस तरीके से देखने में आपको लगेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मेरे से पहले एक टेक्नीशियन विज़िट करके गए थे यहाँ पे और चेक करके गए थे यूनिट को, और उन्होंने पीसीबी को फॉल्टी पाया, लेकिन वो पीसीबी मार्केट में नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हम इसमें जो है यूनिवर्सल पीसीबी लगाएंगे, जो कि जो पीसीबी जो हम किसी भी एसी में लगा सकते हैं वो पीसीबी इसमें हम लगाने वाले हैं। तो इसका प्रोसीजर मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो याद रखें, यूनिवर्सल पीसीबी लगाने के लिए आपको जो है मोटर जो है इसका जो है 220 वोल्टेज का होना चाहिए। तो यहाँ पे एक टर्मिनल ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे L1 और L2 यानी दो फेज से 220 आ रहा है। यहाँ पे फेज न्यूट्रल भी बोल सकते हैं, L2 को न्यूट्रल भी बोल सकते हैं। तो आपको मोटर पे देख लेना है, इसको हाई और मीडियम और लो का वायर कौन कौन सा है उसको लिख लेना है, क्योंकि इसमें से जो वायर आया, जो कलर कोड आया, वो उसको आपको पीसीबी में लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको यूनिवर्सल का पीसीबी भी दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आने लगे। तो ये देख पा रहे हो कि मैं एक यूनिवर्सल का एसी कंट्रोल सिस्टम, यूनिवर्सल एसी कंट्रोल सिस्टम, इसका मॉडल भी दिया हुआ है। ये इसके अंदर कुछ इस तरीके से पीसीबी, ये बहुत छोटा सा, बहुत ही आसान और बहुत सिंपल पीसीबी है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये आप उस एयर कंडीशनिंग में लगा सकते हैं जिसका ब्लोअर मोटर का जो वोल्टेज है यहाँ पे 220 हो और नॉन इन्वर्टर एसी हो। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कुछ कंप्रेसर का टर्मिनल है, और इसमें आप देख पा रहे हैं स्विंग का टर्मिनल है, और इसमें और सारा यहाँ पे टर्मिनल लग बनाया हुआ है, हाई मीडियम लो का। ये फ़ैन का है, हाई मीडियम लो का। ये वॉल का, यानी 4 वे वॉल लगा हुआ है, तो या आउटडोर फैन का आउट है। यानी इसमें पूरा एकदम नॉर्मल पीसीबी की तरह है यहाँ पे जो काम करता है। और यहाँ पे कुछ, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे न्यूट्रल, और यहाँ पे देख पा रहे हो न्यूट्रल का पॉइंट है, और उसके नीचे जो है फेस का पॉइंट है, ACL और ACN। तो और उसके बाद से यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें ट्रांसफार्मर में बहुत ही क्यूट और बहुत अच्छा है पीसीबी। और ये देख पा रहे होंगे डिस्प्ले है इसका, और ये सेंसर है आपको, ये कॉइल सेंसर है और रोम सेंसर है। ये देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से, और इसका रिमोट भी देख पा रहे हैं, काफ़ी प्यारा है, छोटा सा रिमोट है। आप इसको किसी भी एसी में लगा सकते हैं। याद रखें, उस एसी में लगा सकते हैं जिसमें आपका ब्लोअर मोटर जो है 220 वोल्टेज का हो और नॉन इन्वर्टर एसी हो। आपको उसके बाद से ब्लोअर मोटर का जो वायर है उसको आपको रेडी कर लेना है। आपको यहाँ पे वायर क्लिप लगा लेनी है। आप देख पा रहे होंगे ये सारे वायर को हमने काट के रखा हुआ है, हाई मीडियम लो को, और उसके बाद से इसमें वायर क्लिप लगा लेनी है। अच्छे से वायर क्लिप लगा लेना है, और वायर क्लिप लगाने के बाद देख पा रहे होंगे ये इसमें से हाई मीडियम लो और एक न्यूट्रल का वायर रहेगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद से कैपेसिटर का भी वायर रहता है तो दो कैपेसिटर इसमें लगे हुए, उसमें छेड़छाड़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पीसीबी में मोटर का जो ब्लोअर मोटर का हाई और मीडियम और लो का तीनों वायर लगा लेना है। इसमें पॉइंट दिया हुआ है, लिखा भी हुआ है क्लियरली, एकदम साफ साफ, हाई मीडियम और लो। तो आपको ज़्यादा चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है। देख पा रहे होंगे इसको, आपको जहाँ जहाँ पे हाई मीडियम लो लिखा हुआ है आपको वहीं पे मोटर का वायर लगा लेना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोटर पे आप देख सकते हैं कि कौन सा कलर का हाई है और कौन सा कलर का वायर जो है मीडियम है और कौन सा कलर का वायर जो है लो है। ये तीनों स्पीड है, हाई मीडियम लो का स्पीड आपको पीसीबी में लगा लेना है। उसके बाद से जो है मैं आपको दिखा दूँ, ये पीसीबी कुछ इस तरीके से दिखेगा। पीसीबी लगाने के बाद आपको पीसीबी को जो है फिक्स कर लेना है इसके अपने जगह पे। कुछ इस तरीके से लगने के बाद दिखेगा आपको ये पीसीबी, और उसके बाद से इसको जगह पे फिक्स कर लेना है। यहाँ पे देख पा रहे हो ये जगह है, तो इसको हम एक और प्लेट लगा हुआ है, तो ये प्लेट को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद से हम पीसीबी को लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम ये प्लेट को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद से हम पीसीबी को लगाएंगे। पीसीबी को सही जगह पे, राइट प्लेस पे लगा लेना है। आपको याद रखना है, इसको जहाँ पे अच्छे से सेट हो रहा है वहाँ पे आपको इसको पीसीबी को लगा लेना है। बहुत ज़्यादा ही स्पेस है क्योंकि पीसीबी बहुत छोटा है, तो इसको जहाँ पे सेट हो रहा है वहाँ पे आपको लगा लेना है। इसमें स्क्रू लगा लेना है, स्क्रू में 2 स्क्रू लगाने का ऑप्शन है इसमें, तो 2 स्क्रू इसमें लगा लेना है। उसके बाद से आपको ट्रांसफार्मर का वायर इसमें दिया हुआ है, कनेक्टर दिया हुआ है, आपको सिंपली कनेक्टर में लगा लेना है। ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है इसमें, और ज़्यादा ताम झाम नहीं है बोल सकते हैं। एकदम सिंपल और इजी जो है पीसीबी बनाया हुआ है। इसका नाम है यूनिवर्सल पीसीबी। आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर कोई पीसीबी आपके नहीं मिल रहा है सेम पीसीबी, तो आप यूनिवर्सल पीसीबी लगा सकते हैं।
इसमें भी बहुत सारी सेफ्टी है। और उसके बाद से आपको जो है इसके सारे वायर जो है लगा लेने हैं, जैसे कि इसमें जो रूम सेंसर है और उसके बाद से जो है कॉइल सेंसर है, वो दोनों वायर लगा लेने हैं। याद रखें, रूम सेंसर और कॉइल सेंसर दोनों वायर लगा लेने हैं। कॉइल सेंसर आप देख पा रहे रेड वाली जो कनेक्टर लगी हुई है यहाँ पे, आप पीसीबी में रेड वाली कनेक्टर लगी हुई है। उसका कॉइल सेंसर आपको सक्शन लाइन के पाइप से इसमें आप दे देना है, क्योंकि ये जो है सेंसर का वायर काफ़ी छोटा है, आप कूलिंग कॉइल में नहीं दे सकते, इसीलिए आपको सक्शन लाइन के पाइप में दे देना है। उसके बाद से इसको टेपिंग कर सकते हैं, अच्छे से लगा सकते हैं। उसके बाद से आपको डिस्प्ले लगा लेनी है। डिस्प्ले आपको देख लेना है, क्योंकि इसका वायर काफ़ी छोटा है तो इसको सही राइट प्लेस पे नहीं दे सकते, आपको किसी अच्छे प्लेस पे ले देना है। जैसे मैंने इसको लगाया हुआ है डिस्प्ले को, तो डिस्प्ले को इसको कनेक्ट करके आपको यहाँ पे देख पा रहे हो, आप ऐसे लगा सकते हैं डिस्प्ले को। उसके बाद से इसमें जो है फेस और न्यूट्रल दे देना है, L1 और L2। L1 मतलब L1 को हम फेस मान लिए बना लिए और L2 को न्यूट्रल बना लिए, L1 को और L2 को। जैसे कि L1 आप देख पा रहे हो मैंने फेस में लगा दिया है, पीसीबी के यहाँ पे लिखा हुआ है ACL, तो आपको पता चल जाएगा, आसानी से पता चल जाएगा। और इसको न्यूट्रल में दे देना है, आसानी से आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद से इसका काम जो है ख़त्म हो जाता है। इसमें एक CP का वायर बचेगा, कंप्रेसर वायर, यानी जो कमांड जाएगा आउटडोर को। याद रख के जो पहले जो CP का वायर था, आप जो पीसीबी निकाले तो उसमें जो CP का वायर होगा वही CP का वायर लगाना है, ताकि आपको आउटडोर में छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अल्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको CP का वायर देख पा रहे हैं, ब्लू कलर का जो वायर है हमने CP का इसको वायर लगा दिया है। उसके बाद से हम जाएंगे आउटडोर पे और देखेंगे कि हमारा जो है AC चल रहा है कि नहीं। इसको चालू करके हम AC को बाद में इसका पैकिंग करेंगे चालू करके। उसके बाद से हम जाएंगे आउटडोर पे चलते हैं, अभी इसको देखते हैं AC चल रहा है कि नहीं। तो आउटडोर पे आ चुके हैं, AC को हमने चालू कर दिया है। और मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि एयर कंडीशनिंग जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है। ये देख पा रहे हैं एम्स, देख पा रहे होंगे 33 एम्स ले रहा है आपका आउटडोर यूनिट। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये रनिंग में आपका जो है जैसे जैसे रन होने लगेगा आपका एम्स जो है थोड़ा थोड़ा कम होने लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में एम्स ज़्यादा लेता है, एम्पियर ज़्यादा लेता है। और इसका फ्रीऑन देख पा रहे होंगे 50 PSI जी है, 50 PSI जी है फ्रीऑन। और जैसे जैसे रनिंग होगा थोड़ा थोड़ा ये बढ़ जाएगा। और इसका एम जो है 32 अभी दिखा रहा है। तो यूनिट पे मैं लेके चलता हूँ, इसका मॉडल नंबर चेक करके बताते हैं कि इसका जो है कितने टन का यूनिट है। तो मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे देख पा रहे हैं K6XC60, यानी 5 टन का जो है आपका आउटडोर यूनिट है, 5 टन का आउटडोर यूनिट है। इसका एम जो है 31.932 ले रहा है। और इसका रेटेड एम्स मैं आपको बता दूं 36 है, यानी 32 एम्स ले रहा है तो ठीक है, 32 हाफ ले रहा है तो ठीक है। इसका गेज देख पा रहे हैं, इसका तकरीबन 55 के आसपास जो है PSI है, PSI जी फ्रीऑन है इसमें आपके सिस्टम में। और इसका एम्स जो है आप देख पा रहे हैं 36 एम्स जो है, 36 एम्स है। ये रेटेड एम्स है। इसका अभी जो रनिंग एम्स है इसमें देख पा रहे हैं 33.2 ले रहा है। तो रेटेड एम्स से रनिंग एम्स जो है कम ही लेता है, बराबर नहीं आता है, क्योंकि वो रेटेड एम्स मतलब हाईएस्ट एम्स लिखा रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका यूनिट इतना लेगा। अगर रेटेड एम्स से आपका रनिंग एम्स ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब आपके यूनिट में कुछ फॉल्टी है, जिसकी वजह से आपका एम्स ज़्यादा ले रहा है। तो यानी आपका एम्पियर भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो हम इसको कवर को ऑफ़ कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। देख पा रहे हैं कवर को हमने बंद कर लिया है। ये क्लासिक का एयर कंडीशनिंग है। क्लासिक जो है वो जामिल का एयर कंडीशनिंग यूनिट बनाता है। तो ये काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा यूनिट है। तो आप इस तरीके से जो है PCB लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि लगाने के बाद कैसा लग रहा है, कैसा दिख रहा है। तो आपका एयर कंडीशनिंग जो है चालू हो चुका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।